मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। अब तक हमने जो है आपका जो छुट्टियों का दिन था उसके अंतर्गत आप जो है जो भी मैंने गृह कार्य दिया था होमवर्क उसे आप अच्छे से लिखा होगा करके मैं आशा करता हूँ। और अब छुट्टियों के बाद जो है फिर से जो है हम 9वीं कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं और मैं आपका हिंदी अध्यापक आपको जो है हिंदी के कुछ अध्यायों का अध्ययन आज जो है हम करेंगे। तो अब तक आपने देखा था कि छुट्टी से पहले जो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन इसका हमने सविस्तार अध्ययन किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह अध्याय आपको समझ में आया होगा, लेकिन इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर हमने चर्चा नहीं किया था। तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर अध्ययन करने से पहले इसका संक्षिप्त में जो है कहानी के रूप में समझकर जो है इन प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में लेखक ने महान भारतीय वैज्ञानिक श्री चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवन संघर्ष तथा उनकी असाधारण उपलब्धियों का बखूबी यहाँ पर आपको चित्रण देखने के लिए मिलता है। इसके लेखक कौन थे? धीर रंजन मालवीय। ठीक है। सन 1921 में जो है समुद्र यात्रा के दौरान इन्होंने जो है रामन प्रभाव यानी किस तरह वहाँ नीला होता है इसका हमने अध्ययन किया है। और उसके बाद जो है स्कूल और कॉलेज में उच्च अंक और स्वर्ण पदक पाने वाले रामन को मात्र 18 वर्ष में ही जो है भारत सरकार के वित्त विभाग में नियुक्ति मिली, यानी छोटे उम्र में ही इनको अच्छे से जो है सरकारी नौकरी मिली। 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक रामन के मन में अपने देश के प्रति अथाह श्रद्धा थी। ठीक है। तो उसके बाद जो इनका बहुत सारा इसके बाद जो है इनका जो जन्म था 7 नवंबर सन 1988 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जन्मे श्री रामन बचपन से ही वैज्ञानिक रहस्यों को सुलझाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। कॉलेज के दिनों में ही इन्होंने शोध कार्य में दिलचस्पी दिखाई और इसके अलावा इन्होंने फिलोसॉफिकल मैगजीन में इनका जो है पहला जो है शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। इन्होंने बहु बाजार में यानी कोलकाता में थे तब बहु बाजार में स्थित इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में अभावों के बावजूद वे भौतिकी विज्ञान को समृद्ध बनाने की साधना करते रहे। इन्हीं दिनों रामन वाद्य यंत्रों में भी आपने देखा होगा कि विदेशी वाद्य यंत्र और उसके अपेक्षा में जो है भारतीय वाद्य यंत्र अच्छे हैं, ऐसे इन्होंने बताया। और उसके बाद जो है इनको जो रामन प्रभाव का इन्होंने शोध किया तो ये जगत प्रसिद्ध हो गए। और 1929 में रामन को सर की उपाधि प्रदान की गई। इन्हें विश्व के सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार तथा देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की प्रतिमूर्ति थे। रामन ने अपने बचपन में संसाधनों के अभाव को झेला, इन्हें बहुत कम थे, इसीलिए उन्होंने बेंगलुरु में जो है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान की स्थापना की तथा इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। आज हमें भी रामन के जीवन से प्रेरणा लेने और प्रकृति में छिपे रहस्यों को अनावृत करने की आवश्यकता है। यह हमें पाठ के अंत में जो है ऐसी कथा, अपने बहुत ही रोमांचक कथा जो है
श्री वैज्ञानिक चेतन के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में आपने अध्ययन किया था। तो चलिए इसी पाठ के संबंधित जो हैं प्रश्नोत्तर पर हम जो है आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। एक दो पंक्तियों में ऐसे प्रश्न जो हैं 1 अंक के लिए आ जाते हैं। रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा और क्या थे? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, रामन भावुक प्रकृति प्रेमी के अलावा एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। जिज्ञासु यानी क्यूरियोसिटी, एक विषय के प्रति जो इनको वैज्ञानिक यानी साइंस में बहुत ही जो है जिज्ञासु था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र को देखकर रामन के मन में कौन सी जिज्ञासाएं उठी? समुद्र को जो उन्होंने यात्रा कर रहे थे समुद्र नाव में, जहाज में सॉरी, तो उस समय देखिए इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, समुद्र को देखकर रामन के मन में उठने वाली 2 जिज्ञासाएं थी। यानी जिज्ञासाएं ने उसके प्रति जो है इनकी, ठीक है, क्यूरियोसिटी कह लीजिए, ठीक है। तो पहला है, समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? दूसरा जिज्ञासाएं थी, समुद्र का रंग नीला ही होता है और कुछ क्यों नहीं? बहुत सारे रंग हैं, उसमें नीला ही क्यों होता है? तो इस तरह आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रामन के पिता ने उनमें किन विषयों की सशक्त नींव डाली? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, रामन के पिता ने उनमें गणित और भौतिकी विषयों की सशक्त नींव डाली, क्योंकि उनके पिताजी जो है भौतिकी शिक्षक होने के कारण इनको प्रारंभ में ही गणित और भौतिकी विषयों पर जो है सशक्त नींव डाली थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के अध्ययन के द्वारा रामन क्या करना चाहते थे? वाद्य यंत्रों की, तो इसका उत्तर इस प्रकार है, रामन वाद्य यंत्रों के अध्ययन द्वारा ध्वनियों के पीछे वैज्ञानिक रहस्य को जानने के अलावा पश्चिमी देशों की उस भ्रांति को तोड़ना चाहते थे कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसका परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। तो आपको ये 2 जो हैं यहाँ पर, एक तो ध्वनि वाद्य यंत्रों की ध्वनियों पर, दूसरा जो है समुद्र का पानी नीला क्यों होता है। ठीक है, चलिए अगली ओर बढ़ते हैं। सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की क्या भावना थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सरकारी नौकरी जो है बहुत ही सुख सुविधा वाली, उसको छोड़कर जो है इसकी पीछे की भावना क्या थी? तो प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, सरकारी नौकरी छोड़ने के पीछे रामन की भावना यह थी कि वे सरस्वती की साधना को धन और सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। ठीक है, धन से भी, ठीक है, सरस्वती की साधना को वे वैज्ञानिक रहस्यों के ज्ञान को सबसे अधिक मूल्यवान मानते थे। तो इसीलिए, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। रामन प्रभाव की खोज के पीछे कौन सा सवाल हिलोरे ले रहा था, यानी उनके आसपास मंडरा रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है इस प्रकार है, रामन प्रभाव की खोज के पीछे जो सवाल हिलोरे ले रहा था वह है, समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है? उनका जो है ये प्रश्न जो है उनके इर्द गिर्द घूम रहा था।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने क्या बताया? प्रकाश तरंगों के बारे में जो है आइंस्टाइन ने क्या बताया था? तो रामन के पहले आइंस्टाइन ने बताया था, प्रकाश तरंगों के बारे में आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश का रूप अति सूक्ष्म परमाणुओं की तीव्र प्रवाह धारा के समान होता है। प्रकाश के कण बुलेट के समान तीव्र प्रवाह से बहते हैं। तो इन प्रश्नोत्तर के जरिए हम समझने वाले हैं। आपने जो है अध्याय के समय इसका जो है पूरा अध्ययन जो है आपने किया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न इस प्रकार है, रामन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? तो इनके जो खोज, रामन प्रभाव के खोज, रामन इफेक्ट के वजह से किन किन अध्ययनों का सहज बनाया? तो देखेंगे प्रश्न का उत्तर। रामन की खोज ने अणुओं और परमाणुओं की संरचना को सरल बनाने का कार्य किया, जिसका आधार एक वर्णीय प्रकाश के वर्षों में परिवर्तन था। तो इस तरह जो है इन्होंने अणु, परमाणु और संरचना के साथ साथ प्रकाश का जो है इन्होंने उजागर किया था। इसीलिए अध्ययन में जो है सहजता आ गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। तो यह 2 अंक के लिए यह प्रश्न आ सकते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा क्या थी? यानी दिल से जो इच्छा क्या थी इनकी? तो देखिए कॉलेज के समय जो इन्होंने ज़्यादातर समय अपने शोध कार्य करने में लगाया था। तो देखेंगे क्या है इनकी दिली इच्छा। इसका उत्तर इस प्रकार है, कॉलेज के दिनों में रामन की दिली इच्छा नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने की थी। वे शोध और अनुसंधान को अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे, परंतु उन दिनों यह सुविधा न होने के कारण उनकी इच्छा दिल में ही रह गई। उस समय उतना जो है समय और उनको उतना जो है सुख सुविधा नहीं होने के कारण यह इच्छा मन में ही रह गई। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप चाहे तो अपना जो है आप खुद भी इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं, यदि आपको यह उत्तर जो है सटीक न लगा हो तो देखिए दूसरा प्रश्न है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? गलतफहमी कहते हैं, भ्रांति यानी उनका जो उसका अर्थ होता है कि जो संदेह कह सकते हैं आप। तो इसका प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों के माध्यम से रामन ने यह भ्रांति तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों की तुलना में घटिया हैं। और हमेशा विदेशी जो हैं वह भारतीय वाद्य यंत्रों को जो है घटिया मानते थे। उसे इन्होंने जो है भारतीय वाद्य यंत्र कैसे अच्छे हैं यह उन्होंने बताकर दिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? तो आप जब ये पाठ पढ़ते समय उनको एक निर्णय लेने में बहुत कठिन हुआ था। तो देखेंगे किस प्रकार जो है कठिनाई थी वो जो उनको जो है एक निर्णय लेने में। तो इसका उत्तर इस प्रकार है,
रामन सरकार के वित्त विभाग की बहुत प्रतिष्ठित नौकरी पर थे। 18 वर्ष में ही उन्होंने प्राप्त की थी। तो जो है इनकी पहली जो है इन्होंने, तो देखिए वहाँ वेतन तथा सुख सुविधाएं बहुत आकर्षक थी। यानी अच्छी नौकरी होने के कारण सुख सुविधा भी ज़्यादा थी। जब उन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर पद को स्वीकार करने का प्रस्ताव मिला तो उनके लिए यह निर्णय करना कठिन हो गया कि वे कम वेतन और कम सुविधाओं वाले प्रोफेसर पद को अपनाया या सरकारी पद पर बने रहे। तो इस तरह उनको ये निर्णय लेने में कठिन हो गया था। फिर भी वो जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? किन किन जो है पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया था? तो देखेंगे, क्योंकि एक बार जो इन्होंने रामन प्रभाव का जो खोज कर दिया तो जगत प्रसिद्ध हो गए थे। तो देखेंगे इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। सर चंद्रशेखर वेंकट रामन को समय समय पर निम्नलिखित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो जब ये रामन प्रभाव का इन्होंने सब पूरे जगत को बताया तो विश्व में बताने के बाद ये जगत प्रसिद्ध हो गए थे। 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता, 1929 में सर की उपाधि, इसीलिए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन ऐसे कहा जाता है। 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रोम का मैथ्यूस पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रैंकलिन पदक, रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार, 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों ने भारतीय चेतना को जागृत किया। पुरस्कारों से जो है भारत की चेतना को जो है जागृत किया। ऐसा क्यों कहा गया? क्यों? सभी पुरस्कार पाने वाले यह भारतीय थे, इसीलिए। तो इसका उत्तर जो है इस प्रकार है। रामन को मिलने वाले पुरस्कारों से भारतीयों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ा, उनमें विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी, कितने ही युवा वैज्ञानिक शोध कार्यों की ओर बढ़े। एक प्रकार से भारत की सोई हुई वैज्ञानिक चेतना एकाएक जागृत हो उठा। इनको जो सभी प्राप्त हुए सम्मान और पुरस्कारों की वजह से जो है बहुत सारे ये नवयुवक जो हैं वैज्ञानिक शोध की ओर बढ़ने लगे। इस तरह आपको उत्तर जो है लिखना है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो है एक दो पंक्तियों में उत्तर जो हैं उसका हमने अध्ययन किया। उसके बाद जो है 25 से 30 शब्दों में जो लिखने वाले प्रश्नों के उत्तर पर हमने समग्र चर्चा की। अगले वीडियो में जो है 50 से 60 शब्दों में और आशय स्पष्ट करना और व्याकरण भाग की ओर हम अगले दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह आपने जो है प्रश्नोत्तर पर अच्छे से चर्चा जो है किया है, और अब जो है आप जो है अपने नोटबुक में इसे वीडियो को जो है पॉज करके इस प्रश्नोत्तर
को आप लिख कर रखना है। तो चलिए अगले वीडियो में जो है इसका अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।